के लिए हम कह रहे थे कि शायद वो ना ही दिखे तो अच्छा है, वो तस्वीर दिखनी शुरू हुई। नारेबाजी, सड़कों का जाम होना, और सत्यनारायण मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसको अगर मैं एक लाइन में उसका समावेश करूं तो वो लाइन होगी, भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए, भरोसा जानलेवा हो सकता है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विकास हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, लक्ष्मण राघव हमारे साथ बने हुए हैं, और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया जो सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा है, वो तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें डराने वाली है। एक तरफ चक्का जाम की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, हम उम्मीद करेंगे कि शांति व्यवस्था बनी रहे, और दूसरी तरफ वो तस्वीर जिसकी उम्मीद ना गोगामेडी ने की थी और ना ही राजस्थान के किसी और ने की थी, क्योंकि भरोसे के साथ जो अंदर आए उन्होंने हत्या कर दी, सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़े हुए। सत्यनारायण, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हमेशा की तरह जो रोहित जो प्लान काम में लेता है कि जहां उसको हत्याकांड का अंजाम दिलवाना होता है, वाकई लोकल व्यक्ति को वो चुनता है। लोकल व्यक्ति को चुनने के बाद में अपने फोटस उस लोकल व्यक्ति के थ्रू वो जो शिकार होता है वहां तक पहुंचाता है। हमेशा से जयपुर शहर नहीं बल्कि राजस्थान के अन्य जिलों में जब जहां जहां रोहित स्वामी और लॉरेंस बिश्नोई ने कोई हत्याकांड या इस प्रकार की घटनाएं करवाई है, वहां पर इसी प्रकार का प्लान वो काम में लेते हैं। वहां के जो लोकल एक युवक होता है उसको हायर करते हैं, उसके द्वारा उसके भरोसे को जीतकर वो मुख्य शिकार तक पहुंचते हैं। तो आज भी यही हुआ। नवीन सिंह शेखावत जो कि शाहपुरा का रहने वाला है, उसको बलि का बकरा बनाया गया, उसको चुना गया, और उसके विश्वास के जरिए ही इन 3 व्यक्तियों को घर के अंदर प्रवेश दिलवाया गया। और यह प्रवेश दिलवाया गया कि कोई जरूरी बात करनी है सुखदेव सिंह गोगामेडी से, और हमेशा की तरह बिना किसी डर के भय मुक्त होकर लगातार अंधाधुंध फायरिंग करना, डायरेक्ट उसके सिर और हाथ को निशाना। बिल्कुल सत्यनारायण, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सादुलपुर की तस्वीरें हैं, थोड़ी सी चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बस पर पत्थरबाजी हुई है। ये चिंताजनक इसलिए क्योंकि रोड को जाम कर दिया गया है। एक चीज सभी को समझनी चाहिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी अगर जाम करते थे, अगर वो प्रदर्शन करते थे तो वो अधिकारों के लिए करते थे और उसमें सामान्य नागरिक का नुकसान नहीं होता था। तो जो भी अगर सही मायने में सुखदेव सिंह गोगामेडी को आदर्श मानते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो वो आम जन को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जिस आम जन को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं वो खुद सुखदेव भाई के साथ होगा। आपका जो भी गुस्सा है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, सिस्टम के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, लेकिन जनता के खिलाफ नहीं हो सकता। विकास मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। विकास, जिन तस्वीरों का डर था वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया बहुत साफ कह रहा है कि आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। सरकारी वाहनों पर अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो अंदर आम आदमी है जो खुद हो सकता है सुखदेव भाई को मानता हो, वो खुद व्यतीत हो, अगर उसका नुकसान करेंगे तो इससे सुखदेव भाई की आत्मा को दर्द ही पहुंचेगा और रोज की बात नहीं दिखाता हूँ। शिप्रापथ जो है उसको जाम कर दिया गया है, पूरे शिप्रापथ को जाम कर दिया गया है। आना जाना दोनों तरफ जो रास्ते हैं उन दोनों रास्तों को जाम कर दिया गया है। इस वक्त समर्थक वो नारेबाजी कर रहे हैं, इस वक्त इस बात को नारेबाजी कर रहे हैं कि जो आरोपियों की गिरफ्तार की जाए। क्या नाम है? रास्ता जाम कर दिया है। 28 राज्य जाम होने वाले, 28 राज्य जाम होंगे भारत देश के। 28 राज्य 24 घंटे में दादा को न्याय नहीं मिला तो जो दूसरी
तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन को कहूंगा, दूसरी तस्वीर दिखाएंगे आपको। एक तरफ जहाँ पे रास्ता बंद किया गया, दूसरी तरफ का रास्ता दिखा रहा हूँ आपको। शिप्रा पथ का दोनों तरफ का आना जाने वाले दोनों रास्ते हैं, वो दोनों रास्ते जाम कर दिया गया है। एक तरफ जहाँ पर धरना शुरू किया गया है, वहीं दूसरी ओर एक तरफ जो है सूखे पत्ते हैं उनको लगा करके आग लगा दी गई है, साथ में पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। एक बार मैं कैमरा पर्सन को दिखाएंगे, जूम करके दिखाएंगे प्लीज, और कि क्या रास्ता है। धरना दे दिया गया है यहाँ पर, धरना दे जो सड़क है शिप्रा पथ की जो मुख्य सड़क है उनको जाम कर दिया गया है। जी बिल्कुल विकास, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन बातचीत कीजिए कि हालांकि आप बात भी करेंगे तो क्या ही करेंगे, क्योंकि गुस्सा इस कदर होगा कि कुछ भी समझा पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन पूछिए जरा फिर भी कि मांगे क्या हैं उनकी और कब तक ये रहेगा। मांगों को लेकर के विजेंद्र अभी तक कोई भी, क्योंकि अभी लोगों में आक्रोश है और अभी पुलिस प्रशासन जो है वो सिर्फ इस बात पर फोकस है उनका कि कैसे भी करके बार परिजनों को शांत किया जाए, उनके समर्थकों को शांत किया जाए और शांत करके उनका पोस्टमार्टम जो किया जाए। देखिए आप जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है बहुत निंदनीय, बहुत दुखद घटनाक्रम। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो CCTV फुटेज है उसमें देखा किस तरह से घर में बैठे हुए गोगा मेडी जो है उनको शार्प शूटरों ने कैसे शूट किया, एक साथ लगातार हम दिखा पा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि जिस पर भरोसा करके आए अंदर वो भी दुनिया में नहीं, और जिसने भरोसा किया वो भी दुनिया में नहीं। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन SMS अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, कुछ एक्टिविटी आपको SMS अस्पताल के नजदीक दिखाई दे रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि शायद सुखदेव भाई के शरीर को वहीं लाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। तो जो सुखदेव गोगामेडी हैं उनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया जाएगा, लेकिन उनसे पहले सबसे अहम बात यह है कि 3 व्यक्ति SMS के ट्रॉमा सेंटर के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर एक उनके निजी सुरक्षा कर्मी थे, एक परिचित थे और एक वो स्कूटी सवार था जिसको घायल करके लेके गए हैं। फिलहाल तीनों का उपचार SMS ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है और यहाँ पे पुलिस का जाब्ता भी तैनात है, क्योंकि जो